मैं मनोज कुमार, परीक्षा नियंत्रक, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना। सबसे पहले फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप एक बहुत ही ज़रूरी कोर्स है। इसके लिए आपको 3 मॉड्यूल्स है। इंटर्नशिप तो पहले आपके लाइफ के लिए, भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको सीखने के, समझने का और देश दुनिया को जानने के मौका मिलेगा। इंटर्नशिप के लिए हमारे विश्वविद्यालय द्वारा कुछ संस्थाओं के द्वारा एमओयू साइन किया गया है। उनसे करने पर आपके भविष्य के समझने, समझाने और अच्छे कोर्स का माध्यम से आप आगे भविष्य में भी कुछ कर सकते हैं और आपके लिए ये सुविधाजनक विश्वविद्यालय उपलब्ध कराया है। कई और भी लोग फर्जी तरीके से जहां तहां ये कोर्स करवा रहे हैं, वो विश्वविद्यालय स्तर पर मान्य नहीं होगा। इसलिए मेरा ये आपसे मानना है, गुजारिश है छात्रों से कि निश्चित रूप से आपके पोर्टल पर जो संस्था एमओयू साइन किया विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा किया जाए। हाँ, और ये परीक्षा नियंत्रक पीपीयू पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ छात्रों को, क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ जिस तरह से ये पाटलिपुत्र के स्टूडेंट है, और आप इनका सुनिए। इसी चीज का लग रहा है, ये इंटर्नशिप के द्वारा वो कोर्स कराया जा रहा है। वो कोर्स को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना कोर्स कंप्लीट किए आपका सेमेस्टर 5 क्लियर नहीं होगा। तो फिर ये पहले जितने कॉलेज हैं या जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, एमबीए हैं, वहाँ पे ये प्रोग्राम पहले से चलते आ रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आया तो ये जनरल जो कोर्सेज जिसको हम लोग, मैं आपको कमेंट भी दिखाऊंगा और चीज़ें भी दिखाऊंगा। आप मुझे बताइएगा क्या ये सही है या गलत है, कमेंट के माध्यम से। जो भी करंट स्टूडेंट हैं जो नए सीबीएसई पैटर्न में आए हैं, ठीक, सुनिए पहले क्या कह रहे हैं। एक कहाँ तक ये बहुत बड़ा जो कह सकते हो कन्वेंशनल कोर्सेज बीए बीएससी, उसके अंदर में भी इसको डाला गया। इसका महत्व क्या है कि बच्चे जा करके कॉर्पोरेट में सीखेंगे वहां के कल्चर को। सीखते नहीं हैं, यहाँ बेचने का एक बिजनेस चल जाएगा। क्लियर बात है। और वहां जब वो 60 घंटा 120 घंटा समझेंगे तो समझेंगे कि आखिर कॉर्पोरेट में कैसे काम होता है। कॉर्पोरेट में कैसे काम होता है, अब इसका कमेंट भी मैं दिखाऊंगा। आप वहाँ पे जो जो स्किल सिखाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। एटलीस्ट 60 घंटा में सीख तो नहीं जाएंगे, लेकिन उस कल्चर से रूबरू होंगे। क्या फायदा, समझ ये बात। उसके लिए क्योंकि अब स्किल बेस पे काम करना पड़ेगा। सभी छात्रों को बता दें भाई, आप जिस भी कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं वहां पे जा सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए, यहाँ से आप लोग जब क्लास नहीं आते हैं तो क्या आप लोग कॉर्पोरेट में जाइएगा? यहाँ से दिल्ली, पटना या बिहार शरीफ में तो कॉर्पोरेट है नहीं, या मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, जहाँ पे भी जाना होगा उसको तो करना होगा ना। क्योंकि कोई भी कंपनी बिना आपको काम कराए हुए आपका अपना सर्टिफिकेट कैसे दे सकती है? वो भी क्योंकि हो सकता है बच्चे कहीं से साइबर कैफे में जाकर के बना कर ला के दे देंगे। तो इसी के चलते मान लेते अब आप नहीं जाइएगा तो 2 तरीका है इसका। और आपको सिखाना है तो आइदर जो कंपनी है वो ट्रेनर और अपना इक्विपमेंट रख करके आपको सिखाएं। तो ट्रेनर और इक्विपमेंट अगर कंपनी देगी, आपका सर्टिफिकेट मान लेते आप ले लेते हैं, कल को मान लेते इसमें से 10 को बच्चा का नौकरी लगा तो वो सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगी कंपनी कि आप इंटर्नशिप करके आए हैं तो ये कहाँ से किए थे, कोई एग्जिस्टिंग एबीसी कंपनी है या भी कि नहीं है। तो कैसे से समझो, लिटरली अगर आपके यहाँ आकर के काम कर रही है, आपको ट्रेनिंग देगी, आपका पोर्टल पे डेटा रखेगी, वेरिफिकेशन कराएगी, तो आपको लग रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये काम फ्री में करेगी? नहीं, कॉस्ट चार्ज करेगी ना। सेम काम ये यूनिवर्सिटी हम हो या कॉलेज हो, आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप यही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन जहां से आपको लग रहा है, जो यूनिवर्सिटी बोल रही है कि जो भी वैलिड जिसके साथ एमओयू रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी का, उसके से आप कर करके आप जमा कर दीजिए अपना अटेंडेंस शीट और सर्टिफिकेट दोनों। अब मैं इनका कमेंट दिखाता हूँ, ठीक है। आप कमेंट देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा चीज़ों को, क्योंकि जस्ट रेफरेंस लेके कमेंट ओपन करते हैं। तो कमेंट देखिए किस तरह के कमेंट लोगों का है, समझे। मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप कमेंट देख सकते हो, ठीक है। 1700, 1100, 1000 प्लस 100, ठीक है। ये कमेंट मतलब 700 ओनली, ये स्टूडेंट लिखे हैं
सेमेस्टर से बहुत पैसा कमाया रहा है कॉलेज वाले। मतलब आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं मैं कि अब आपको ग्रेजुएशन पास करने से पहले आपके पास एक सर्टिफिकेट आपको पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा। कम से कम उसका जो रेट है अलग अलग आपने देखा भी कमेंट के वीडियो के माध्यम से 1700, 1000, 1200, 1500, 1600, मतलब अब कॉर्पोरेट इस तरह से कर रहा है। तो बस मैं ये बताना था, और कहीं ना कहीं वैसा सर्टिफिकेट मुझे मिलता है तो मैं आपको ला के भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और एक प्रॉपर वीडियो जो लाऊंगा, क्योंकि कितना सेमेस्टर वाइज करने में कितना पैसा खर्च होता है अभी के टाइम में होगा बहुत। और स्किल के नाम पे 0 बटे सन्नाटा। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, स्किल जब आपके पास नहीं रहेगा कुछ नहीं, 0 बटे सन्नाटा, ये फैक्ट है। तो स्किल डेवलपमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के समय में। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ फिजिक्स के हो तो फिजिक्स का, जहाँ लैब नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं फिजिक्स करना। केमिस्ट्री से हो तो केमिस्ट्री का लैब नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं केमिस्ट्री करना। ठीक है, जूलॉजी से हो, जूलॉजी का जहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता तो कोई फ़ायदा नहीं है जूलॉजी। ये फैक्ट मान लीजिए आप सब। ठीक है, तो आपको जो रूबरू में करा दें नए स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन करने से पहले आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी होगा। ठीक, ये मेरा चीज़ था इंटर्नशिप के माध्यम से। एक तरफ से आप खुद बता सकते हो क्या ये सही चीज़ें हैं, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम करवाना सही है या गलत है। आपकी राय कमेंट वीडियो में जरूर मुझे मेंशन कीजिए, क्या है सही है या गलत। ओके, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।